हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 ऑडिट ऑफ पीएसयू के। इस चैप्टर में से आप एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 to 5 मार्क्स का, और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के चांस कंपैरेटिवली इस चैप्टर से कम है। एमसीक्यू में एक या दो क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर होंगे, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी, ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी एंड ऑडिट ऑफ पीएसयू, इन तीनों चैप्टर से मिलकर बनती है। उसमें एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली पीएसयू के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के साथ। पहला टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू। क्वेश्चन नंबर 1 एमटीपी अक्टूबर 18 का क्वेश्चन है, द सीएजी प्ले अ की रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ही हैज कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द कमिटी। In view of above, you are required to list down role of C and AG. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है। CAG का रोल, पहला पॉइंट है CAG की रिपोर्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कमेटी वर्किंग। नंबर 2, कमेटी requires the assistance of CAG to scrutinize the notes which ministries submit to the committee so as to check the correctness of submissions to the committee and the facts and figures in their draft report. Third, जो कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, they are submitted to the parliament or state legislature with the observation and recommendation. CAG assist the various committee in suggesting the recommendations. ऑडिट रिपोर्ट जिन्हें कमेटी ने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, उनके रिटर्न आंसर्स ऑब्टेन्ड किए जाते हैं फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट, which ensures that the audit reports that are not taken lightly by the government. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीपी अक्टूबर 23 का क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्ले अ की रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देयरफॉर he has come to be recognized as a friend, philosopher and guide of committee. Discuss how such a role is ensured in practice. Discuss the functions of estimate committee. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है CAG का रोल इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमेटी। इसके अंदर आपके ये चारों पॉइंट जो क्वेश्चन 1 में डिस्कस किए हैं हमने, ये कवर होंगे। एंड आल्सो ब्रीफली डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एस्टीमेट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। एस्टीमेट कमेटी के क्या फंक्शन है? नंबर 1, to report what economy improvement in organization, efficiency or administrative reform that are consistent with the policy underlying the estimates may be affected, to suggest the alternate policies, to examine whether the money is well laid within the limit prescribed by the policies, and to suggest the form in which the estimates shall be presented to the parliament. ये ऑलरेडी रिवीजन में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एस्टिमेट कमेटी से या पीएसी से या सीओपीयू से कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 25 के मॉक टेस्ट पेपर का है। PGC and Associates are statutory auditor of BNPC Limited, a PSU in power sector. It is engaged in building large size thermal power station to accelerate development of power sector in the country.
one of the financial committee has decided to examine its physical and financial performance. पार्लियामेंट की एक फाइनेंशियल कमेटी ने इस एंटिटी की फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एग्जामिन करने का डिसीजन लिया. इट आल्सो एग्जामिन ऑडिट फाइंडिंग्स ऑफ C&AG in respect of which action is yet to be taken by the said PSU. Committee also proposes to include in its report the performance of company in various operational matters. Which financial committee deals with such matter? कौन सी कमेटी है जो इन मैटर को बेसिकली डील करती है? कमेटी जो क्या काम करती है? CAG की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसे एग्जामिन करती है और अपनी रिपोर्ट में कंपनी की परफॉर्मेंस ओवर वेरियस ऑपरेशनल मैटर को इंक्लूड करना चाहती है. दैट इज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी फाइनेंशियल कमेटी इन मैटर्स को डील करती है. आंसर है मैटर एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन आर डील्ड बाय कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. देयर आफ्टर इस कमेटी के मेन फंक्शंस क्या है? इस कमेटी के फंक्शंस हैं टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ C&AG, to examine the autonomy and efficiency of public undertaking and to see whether they are being managed in accordance with the sound business principle and prudent commercial practices, and to exercise such other functions as may be allotted by the speaker from time to time. So, examination of public enterprises by the COPU take the form of comprehensive appraisal or evaluation of performance of the undertaking. It involves a thorough examination including evaluation of policies, programs and financial working of the undertaking. तो इसमें एक पॉइंट आपका मेजर ये है 1 मार्क के लिए और इसके 4 फंक्शंस भी लिख देंगे, दैट विल बी सफिशिएंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट्स कंडक्टेड बाय CAG. CAG के स्कोप में जो ऑडिट्स हैं वो 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड है. फाइनेंशियल, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस एंड प्रोप्राइटी. CAG की जो रिपोर्ट्स हैं उसके कितने पार्ट्स हैं उसके ऊपर मई 19 के एग्जाम में क्वेश्चन आया, फिर दिसंबर 21 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ. इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन बेसिकली किस पर है? कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय C&AG. तो CAG की रिपोर्ट के 4 मेन कंटेंट होते हैं. नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ द सेलेक्टेड अंडरटेकिंग कंडक्टेड बाय द ऑडिट बोर्ड, resume of company auditors report submitted by them under the directions issued by the CAG and that of comments on accounts of government companies. Significant results of audit of undertakings that are not been taken by for appraisal by the audit board. So point number 1 में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, that contains a general review of the working results of the government companies, deemed government companies and the corporations. Second part में हम बात करते हैं results of comprehensive appraisal of the selected undertaking conducted by the audit board. Third point में हम बात करते हैं resume of the company auditors report submitted under the directions of CAG on accounts of the government companies. Significant results of audit of undertaking that are not taken for appraisal by the audit board. तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर का पार्ट बनेंगे. नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑडिट के ऊपर ये क्वेश्चन है MTP अप्रैल 24 का.
During the course of an audit of a state government department, the office of CAG observed that prescribed law in the state defined a flat based on the following two criteria. Dwelling units exceeding a threshold limit. Buildings जिनका टोटल एरिया सरपास कर रहा है एक थ्रेशोल्ड लिमिट को. However, it was noticed during the audit that the relevant database did not include a column for entering the area of the building. डेटाबेस में बिल्डिंग का एरिया ही उसका कॉलम ही नहीं है. Consequently, a certain number of buildings identified as the flat, even though they had fewer dwelling unit than the threshold limits. In the absence of data regarding the area, the audit team directed physical verification of these flats. Physical verification confirmed these buildings were incorrectly classified as the flat, resulting in the department under collecting the water charges. Identify type and nature of audit. Type of audit या nature of audit being performed by the office of the Comptroller and Auditor General of India, to whom report of such audit likely to have been submitted. अब देखो हमारे पास 5 तरह की ऑडिट होती है. नंबर 1, फाइनेंशियल ऑडिट. क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई जिक्र हो रहा है? नहीं, तो फाइनेंशियल तो है ही नहीं. नंबर 2, कॉम्प्रिहेंसिव. क्या यहां पर कोई इंडिपेंडेंट असेसमेंट हो रहा है ओवर द एंटिटीज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल या किसी प्रोजेक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल? नहीं. यहां पर प्रॉब्लम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सर्टेन यूनिट एज द फ्लैट, वहां पर गलती कर दी है. नंबर 3, क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जा रहा है? इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस? नहीं. क्या किसी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के खर्च करने की बात हो रही है? नहीं. नंबर 5, कंप्लायंस ऑडिट. क्या रेलिवेंट अथॉरिटीज को कंप्लाई किया गया है? क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया गया है जिसके अगेंस्ट एक सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट किया जाना है. जी हां, ये क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर क्या है कि हमें कुछ बिल्डिंग्स की क्लासिफिकेशन को इवैल्यूएट करना है. एक पर्टिकुलर बिल्डिंग एज पर द प्रिस्क्राइब्ड लॉ एक फ्लैट मानी जाएगी प्रोवाइडेड उस बिल्डिंग में, उस प्रीमाइसिस में 2 क्राइटेरिया हो. नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट, रेजिडेंशियल यूनिट एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं, 20 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, जो भी लिमिट होगी. या बिल्डिंग जिसका टोटल एरिया एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करे, 1 एकड़, 2 एकड़, 10,000 स्क्वायर फीट, 50,000 स्क्वायर फीट, जो भी है. 2 क्राइटेरिया है. बट अब पता चला डेटाबेस के अंदर बिल्डिंग का एरिया ही नहीं है, जिसके कारण बिल्डिंग्स दे वर आइडेंटिफाई एज द फ्लैट इवन दो जो ड्वेलिंग यूनिट हैं दे हैड फ्यूअर ड्वेलिंग यूनिट्स. ड्वेलिंग यूनिट्स कम है. तो यहां पर 2 क्राइटेरिया है. मान लीजिए एरिया 10,000 स्क्वायर यार्ड्स जिसके अंदर 100 ड्वेलिंग यूनिट्स हैं, तो वो फ्लैट माने जाएंगे. अब इन्होंने क्या किया? एरिया तो है ही नहीं इनके डेटाबेस में, तो जो ड्वेलिंग यूनिट है वो fewer dwelling unit, certain number of buildings identified as the flat, even though they had fewer dwelling unit, कम है dwelling unit. तो इस डेटा की एब्सेंस में
ऑडिट टीम ने डिसाइड किया कि इन फ्लैट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान फाइंड आउट हुआ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन है, जिसके कारण वाटर चार्जेस अंडर कलेक्शन हो रही है। तो अब बताएं आप कौन सी ऑडिट कर रहे हैं? आप कंप्लायंस ऑडिट कर रहे हैं। और कंप्लायंस ऑडिट क्या होती है? इंडिपेंडेंट असेसमेंट वेदर अ सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। तो ऑडिट इज कैरिड आउट बाय असेसिंग whether the activities, financial transaction and information AFI activities, financial transactions and the information comply in all material respect with the regulatory and other rule which govern the entity. Compliance audit is primarily concerned with two aspects. One is regularity and second one is the propriety. जब हम रेगुलरिटी की बात करते हैं तो प्रोप्राइटी भी इक्वली पर्टिनेंट होती है पब्लिक सेक्टर कंटेक्स्ट में। नाउ अंडर आर्टिकल 151 audit reports of CAG relating to accounts of central or state government should be submitted to the president or governor of the state who shall cause them to be laid before the parliament or state legislature। यहां पर सेकंड पॉइंट है हमारा to whom the report of such audit is likely to have been submitted। अब क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट एक स्टेट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो ऑडिट रिपोर्ट क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो ये रिपोर्ट किसको सबमिट होगी? टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु शैल लेड इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट एग्जाम इसी तरह के क्वेश्चंस पर बेस्ड है और इवन इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी कवर किया जा सकता है, केस स्टडी में भी कवर किया जा सकता है। केस स्टडी में ये वाले यहां से लेकर यहां तक फैक्ट्स डाल दिए और उसके बाद एक एमसीक्यू ये बना दिया कौन सी ऑडिट परफॉर्म की जा रही है और जिसका आंसर होगा कंप्लायंस ऑडिट। नंबर 2 पर इस ऑडिट रिपोर्ट को किसे सबमिट करना है, जिसका आंसर है टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु शैल लेड इट बिफोर द पार्लियामेंट। ऑप्शन गलत हो गई, पार्लियामेंट डाल दिया मैंने। टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हु शैल लेड इट बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी गलत हो गया। क्यों? प्रेसिडेंट को सबमिट ही नहीं होनी। इट शैल बी सबमिटेड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु शैल लेड इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट के ऊपर। ABG and Company, a chartered accountant firm appointed by the C&AG for performance audit of sugar industry. What factors should be considered while planning a performance audit? ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है जो लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके अंदर कवर होता है। कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाने हैं? तो इसमें आप एनी 5 पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं। एनी 5 पॉइंट नंबर 1, सिग्निफिकेंस एंड द नीड्स ऑफ द पोटेंशियल यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, obtain an understanding of the program to be audited, legal and regulatory requirements, management control, identify the criteria that is needed to evaluate the subject matter, identify significant findings and recommendations from the previous audit that could affect the current audit objective, potential source of data that could be used as the audit evidence and consider the validity and reliability, consider whether the work of other auditor and the expert may be used to satisfy some of the auditor's objective, providing sufficient staff and other resources to do the audit, and prepare a written audit plan। तो ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है, आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम में नहीं आया हुआ। एज सच कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट स्टिल मे बी आस्क्ड। लर्न एनी 5 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टडी मटेरियल का है।
you have been appointed as the CAG for performance audit of a PSU. What are the steps to be followed while planning? अब इस चीज का ध्यान रखना, प्लानिंग करते वक्त क्या फैक्टर कंसीडर करने हैं, उसका आंसर ये है। प्लानिंग करते वक्त क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसका आंसर ये है। इन स्टेप्स की सीक्वेंस के ऊपर May 25 के एग्जाम में केस स्टडी का क्वेश्चन भी आया है एमसीक्यू का। उसमें ये स्टेप्स बता दिए गए, इधर उधर अरेंज कर दिए गए और फिर पूछा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। वी नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम टू बी ऑडिटेड सो एज टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉसिबल ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड फिजिबिलिटी ऑफ अचीविंग देम। Thereafter, we define the audit objective in a concise manner that will, as objective may impact the nature of audit, govern its conduct and affect audit conclusions. Thereafter, scope of audit to be defined, focusing on extent, timing and nature of audit. After that, we need to determine the audit criteria. What is criteria? Standard or benchmark against which the subject matter is to be evaluated. In selecting the criteria, auditor have a responsibility to use the criteria that are reasonable, attainable and relevant to the matter being audited. After that, we need to decide the audit approach. No uniform approach is there that can be prescribed which is applicable for all type of subjects of performance audit. Hence, audit approach is to be selected considering the circumstances. So, selection of approach, it also determine methods and the means that are used for conducting the audit. Thereafter, developing the audit questions. Audit team should prepare a list of questions to which they would seek the answers, or questions should be framed in a comprehensive manner. After that, assess audit team skills and requirement of outside expertise. जो auditor है, he must have the necessary skills and experience so that he may discharge his duties effectively. Audit team needs to decide at the planning stage on which aspects expertise is required. Thereafter, audit design matrix. It is a structured and highly focused approach to design a performance audit study based around the audit objective, associated sub-objective and lower level detailed question जिसके ऊपर हमारे टीम मेंबर्स को काम करना है. Then establish the timetable and resources. And last, entity is to be intimated about the audit that is to be conducted by the auditor. So ये हमारे स्टेप्स हैं. इनकी सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन May 25 में एमसीक्यू आया था, बट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के चांसेस मुझे तो नहीं लगते. तो ये क्वेश्चन रीडिंग के हिसाब से ठीक लगता है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक है, लर्निंग एज सच वो आपको डिसाइड करना है. बट मैं अपनी बात करूं तो मैं इसकी लर्निंग अवॉइड करता हूं. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये May 18 का क्वेश्चन है, जहां पर हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑडिट के जो ये 3 ई होते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. उसमें एफिशिएंसी ऑडिट करते वक्त किन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हमें कंसीडर करना है. तो सबसे पहले तो इसके आंसर में दिया गया एफिशिएंसी होती क्या है. एफिशिएंसी मेजरमेंट है किसका, इनपुट एंड आउटपुट का. मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट या एक डिजायर्ड आउटपुट को अचीव करने के लिए फॉर अ गिवन क्वालिटी जो आप इनपुट यूज कर रहे हैं उसका मिनिमाइजेशन.
तो when the output is maximized at a minimum of input or minimization of input for the given quantity and quality of output. Examining the efficiency incorporate the following elements. ये याद रखने हैं. नंबर 1, प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस. जो स्टोर्स आइटम को परचेज करने की पॉलिसीज हैं, whether the procurement practices followed by the entity are sound, whether the resources they are properly protected and maintained, whether resources are efficiently used, whether optimum amount of resources are used in producing and delivering the appropriate quantity and quality of goods. सो 3 पॉइंट रिसोर्सिस पर है. पहला पॉइंट प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस पर था. नेक्स्ट पॉइंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर है. और लास्ट पॉइंट वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट कोस्ट इफेक्टिवली. सो नंबर 1, procurement practices, whether they are sound. Thereafter, resources, whether they are protected and maintained, whether the resources are efficiently used, whether optimum amount of the resources are used so as to deliver the appropriate quantity and quality of goods and services in a timely manner. Thereafter, procedures, whether the efficient operating procedures are used, and last, objectives, whether the objectives are met cost effectively. So, ये था हमारा क्वेश्चन एफिशिएंसी ऑडिट के एस्पेक्ट्स पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 18 में डायरेक्ट थ्योरी इश्यूज एड्रेस्ड इन परफॉर्मेंस ऑडिट एंड आरटीपी नवंबर 18 एंड May 20 में briefly discuss the issues addressed by the performance audit conducted in accordance with the guidelines issued by C&AG. तो परफॉर्मेंस ऑडिट बात करती है किसकी? ट्रिपल ई की, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की. तो सबसे पहले तो परफॉर्मेंस ऑडिट का मीनिंग, जैसे आरटीपीस के क्वेश्चन में तो परफॉर्मेंस ऑडिट का मीनिंग दे रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन नवंबर 18 एग्जाम के क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो वहां पहले परफॉर्मेंस ऑडिट का मीनिंग लिखना चाहिए. तो परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है? Objective and systematic examination of evidence so as to provide an independent assessment of the performance of a government organization, program, function or activity so as to provide the information to improve the public accountability and to facilitate the decision making by the parties having responsibility to oversee और इनिशिएट करेक्टिव एक्शन. अब परफॉर्मेंस ऑडिट किन मैटर्स को एड्रेस कर रही है? 3 मैटर्स को. कौन कौन से? इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. इकोनॉमी, इट स्टैंड्स फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी कंसीडरिंग द क्वांटिटी, क्वालिटी and at the best price. So, our purpose in the economy audit is to frame an opinion whether the resources are used economically and acquired in due time in appropriate quantity and quality at the best prices. Next, efficiency audit. एफिशिएंसी ऑडिट अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो May 18 के एग्जाम का क्वेश्चन था उसमें पढ़ा, वो ही सारे के सारे पॉइंट यहां पर आएंगे.
कि एफिशिएंसी मेजरमेंट है इनपुट एंड आउटपुट का, एंड इट कवर्स प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम नंबर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की एफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिव्स आर मेट कॉस्ट इफेक्टिवली। एंड नंबर 3, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या है? मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच आर ऑब्जेक्टिव्स आर, जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए हैं। नाउ इसके मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं वो आपको लर्न करने हैं। असेस वेदर द ऑब्जेक्टिव and the means provided for a new or ongoing public sector program, they are proper, consistent, suitable और relevant। जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात की जा रही है और the way through which these objectives will be achieved, that means the means, whether the objectives and the means are proper, consistent, suitable or relevant, determine the extent to which the program achieve a desired level of result, assess effectiveness of the program and individual program component, whether the management has considered alternate for carrying out the program that might yield the desired results more effectively or at a lower cost। डिजायर्ड रिजल्ट को ज्यादा एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, लोअर कॉस्ट पर अचीव किया जा सकता था क्या मैनेजमेंट ने उसके ऑल्टरनेटिव्स कंसीडर करे हैं। असेस एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम टू मेजर, मॉनिटर, रिपोर्ट ऑन प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, ensure compliance with law and regulation applicable to the program, and identify the way of making programs work more effectively। Next question MTP October 21 का है। You have been appointed as auditor after having determined the audit objective. Now you are requested to draft audit criteria. What are the sources that you will use while doing the task? ऑडिट क्राइटेरिया को डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन कहां से ली जा सकती है? सबसे पहले आप ऑडिट क्राइटेरिया का मीनिंग दे दीजिए। ऑडिट क्राइटेरिया आर द स्टैंडर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन whether a program meets or exceeds expectations. It provides a context for understanding the results of audit. Audit criteria, they are reasonable, attainable standards against which economy, efficiency and effectiveness of the programs, functions, activities are being assessed. ये है मेन आंसर। ऑडिट क्राइटेरिया की डेवलपमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसका सोर्स कहां कहां से मिल सकता है? नंबर 1, एक सेकेंड। हम बात कर रहे थे सोर्सेस की जहां से हम ऑडिट क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट सोर्सेस हैं उसके अंदर एंटिटी का प्रोसीजर मैनुअल आ जाता है, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, डायरेक्टिव्स, गाइडलाइंस कवर हो जाती हैं, क्राइटेरिया दैट इज यूज्ड बाय द सिमिलर एंटिटी और अदर एंटिटीज इन सिमिलर एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, न्यू और एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज और अदर रिलायबल इंफॉर्मेशन, जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर एंड द रिसर्च पेपर। So these are the documents or the area or the activity जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं क्राइटेरिया को एस्टैब्लिश करने के। नंबर 1, प्रोसीजर मैनुअल। नंबर 2, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, डायरेक्टिव्स। नंबर 3, क्राइटेरिया दैट इज यूज्ड बाय द सेम एंटिटी और बाय अदर एंटिटीज एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज, independent expert opinion,
न्यू और एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज और अदर रिलायबल इंफॉर्मेशन, जनरल मैनेजमेंट और सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर एंड द रिसर्च पेपर्स। सो दीज आर द वेरियस सोर्सेस जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है सो एज टू एस्टैब्लिश द ऑडिट क्राइटेरिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट इन कनेक्शन विद अ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। कंपनी है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मींस स्टेट गवर्नमेंट की ओन्ड कंपनी होगी। उसकी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव दिया गया है हमें क्या? नंबर 1, वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज्ड है, तो जो इसकी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है क्या उसे रिकवर किया जा रहा है बाय टाइमली सबमिशन टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। Whether the tariff order, sales circular, sales instruction, they were issued timely without any ambiguity and these are implemented in time. Metering, billing, collection, ये सब efficiently and effectively managed हो रहा है। Monitoring and internal controls were efficient. आपसे पूछा गया ये कौन सी ऑडिट है एंड आप अपनी 2 सैंपल ऑब्जर्वेशन प्रिपेयर करिए जो ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट हो सकती है। नाउ अब जो हमारी टाइप्स ऑफ ऑडिट है उसमें हम 5 तरह की ऑडिट करते हैं। फाइनेंशियल, वो तो नहीं है। कंप्लायंस, उसकी भी बात नहीं हो रही। प्रोप्राइटी, खर्चों की तो बात ही नहीं हो रही यहां पर। कॉम्प्रिहेंसिव, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही। यहां पर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ compliances of tariff order, sale circular, sale instruction, in terms of managing efficient and effective management of metering, collection, billing and efficient monitoring and internal control activities। तो हम बेसिकली यहां पर कौन सी ऑडिट पर फोकस कर रहे हैं? दैट इज परफॉर्मेंस ऑडिट के। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। नाउ अब इसमें कहा गया आप अपनी 2 सैंपल ऑब्जर्वेशंस को ड्राफ्ट करिए। कोई भी सैंपल ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं जो आपने इन एक्टिविटीज को एग्जामिन करते हुए ऑब्जर्व की। जैसे इसमें 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। नंबर 1, जो डिफेक्टिव या बर्न जले हुए मीटर हैं उन्हें रिप्लेस नहीं किया गया। Large number of meters much in excess of the permitted limit of 1% of the total meters were defective and their replacement was not completed within the stipulated time of 1 month. इसका रिजल्ट है बिलिंग ऑन एवरेज बेसिस फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ सेवरल मंथ। इट माइट रिजल्ट इन लॉसेस एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव हैजल्स एंड डिस्प्यूट्स विद द कस्टमर्स। नंबर 2, अंडर चार्जिंग ऑफ मीटर रेंट। एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस, company is required to charge meter rent of 30 rupees per month for single phase meter and 40 per month for 3 phase meter. It was observed that company had short charged meter rent of 60 lakh from 3 lakh consumer in 5 lakh bill during the period. तो जस्ट ड्राफ्टिंग है, आप कोई भी 2 ड्राफ्टिंग अपनी ऑब्जर्वेशन, बिलिंग कैलकुलेशंस की, या टैरिफ प्रॉपर नहीं लगाए गए, सब्सिडी ज्यादा दे दी गई, या मीटर रेंट प्रॉपर चार्ज नहीं किया गया, या पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज प्रॉपर नहीं लगाया गया, या सर चार्ज प्रॉपर नहीं लगाया गया, कोई भी ऑब्जर्वेशंस आप यहां पर ड्राफ्ट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 21 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, रिपीट हुआ है आरटीपीस एंड एमटीपीस में। CNAG appointed a chartered accountant firm to conduct the performance audit.
of a PSU. The firm conducted the audit with a view to check all the expenses of the unit are in conformity to the public interest and publicly accepted customs. वैसे ये पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिकली एक्सेप्टेड कस्टम, ये बेसिकली प्रोप्राइटी एस्पेक्ट है. The audit report submitted by the audit firm was rejected by C&AG. Give your opinion on the action of C&AG. CAG के एक्शन के ऊपर हमें रिपोर्ट करना है. तो अपॉइंटमेंट की गई टू कंडक्ट परफॉर्मेंस ऑडिट. परफॉर्मेंस ऑडिट में हम इवैल्यूएशन करते हैं इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स की. लेकिन फर्म ने एक्सपेंसेस को चेक किया whether the expenses incurred are in conformity with the public interest and publicly accepted custom. तो फर्म ने तो प्रोप्राइटी ऑडिट कर दी परफॉर्मेंस की जगह, तो सीएजी ने उनकी रिपोर्ट को कर दिया रिजेक्ट. ये रिजेक्शन होना ही था. क्यों? बिकॉज परफॉर्मेंस ऑडिट के एस्पेक्ट को फॉलो ना करके प्रोप्राइटी ऑडिट के एस्पेक्ट्स को फॉलो किया गया है. अब देखते हैं आंसर क्या दिया गया. परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होती है? इट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टेमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस. किस लिए? so as to provide an independent assessment of the performance of a government organization, program, activity or function, so as to provide the information to improve public accountability and to facilitate the decision making by the parties with responsibility to oversee or initiate the corrective action. Performance audit is conducted by the CAG through various subordinate office of Indian Audit and Accounts Department. While carrying out the performance audit, the offices are guided by manual and auditing standards prescribed by C&AG. Objectives of performance audit are evaluation of economy, efficiency and effectiveness of policy, programs, organization and management. Hence, performance audit focus on area जहां पर वो वैल्यू ऐड करा सकते हैं विच मे हैव द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट. इस केस में क्या हुआ? इस केस के फैक्ट्स दिए गए और अब एनालिसिस पर, कंक्लूजन पर चलते हैं. ऑडिट कंडक्टेड बाय द फर्म इज प्रोप्राइटी ऑडिट एंड नॉट द परफॉर्मेंस ऑडिट. एक्शन ऑफ सीएजी इज राइट एज द ऑडिट कंडक्टेड बाय द फर्म इज प्रोप्राइटी नॉट द परफॉर्मेंस ऑडिट. क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और इसमें आप चाहें तो एक पॉइंट प्रोप्राइटी ऑडिट की डेफिनेशन का भी डाल सकते हैं. दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम, ऑन एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. तीन मेन क्राइटेरिया होते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट के: पब्लिक इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम. तो यहां पर एक्सपेंसेस की ऑडिट कर ली गई पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पर एंड कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स के ग्राउंड पर, जबकि करना क्या था? एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना था. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एमटीपी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अ मेजर रिफॉर्म इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया so as to ensure better and timely delivery of benefits from the government to the people. It marks a paradigm shift in the process of delivering benefits like wage payment, fuel subsidies, food grain subsidies, etc. directly into the bank account of the beneficiary, hence removing leakage and enhance financial inclusion.
The Office of CAG of India is likely to undertake a performance audit for a block of year in a state of some selected social security pension scheme and the scholarship schemes under direct benefit transfer. अब मेन आपसे पूछा क्या गया है उस पर चलते हैं। कहानियां बता दी गई हैं, फैक्ट्स दे दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट? हमारी परफॉर्मेंस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑडिट क्राइटेरिया, डिस्कस हाउ द ऑडिट क्राइटेरिया कैन बी डिटरमिन। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की एक्टिविटी आ रही है, इसके रिलेशन में हमारी परफॉर्मेंस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एक सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट बताने हैं, बट इन रिलेशन टू सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स एंड स्कॉलरशिप स्कीम्स अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जहां पर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट हो रही होगी, पेंशंस बेनिफिशियरीज के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट करेंगे गवर्नमेंट। तो हमें चेक करना है क्या ये स्कीम्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली रन हो रही हैं या नहीं हो रही। तो हमें इन स्कीम्स की परफॉर्मेंसेस को इवेल्युएट करना है। तो हमारी इस परफॉर्मेंस ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? वेदर प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रोसेस वर इन प्लेस सो एज टू कैप्चर द डेटा ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर अबव स्कीम्स। तो इस स्कीम के बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके डेटा को कैप्चर करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रोसेसेस दे आर इन प्लेस। नंबर 2, whether the necessary steps for the implementation of direct benefit transfer like preventing delay in payment to the intended beneficiaries, pilferage, duplication are being taken. So डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स लिए गए हैं सो एज टू प्रिवेंट डिले इन पेमेंट्स एंड पिल्फरेज, डुप्लीकेशंस को रोकना। वेदर द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे वर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव। तो इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम परफॉर्मेंस ऑडिट को कैरी ऑन करेंगे टू एग्जामिन द एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी ऑफ रनिंग द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स। नाउ अब इसमें कहा गया मीनिंग ऑफ ऑडिट क्राइटेरिया बताइए। ऑडिट क्राइटेरिया क्या होते हैं? दे आर द स्टैंडर्ड दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन वेदर अ प्रोग्राम मीट और एक्सीड्स द एक्सपेक्टेशन। तो एक बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट आप एक एक्टिविटी को, प्रोग्राम को इवैल्यूएट करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्राइटेरिया शुड बी रीजनेबल एंड मस्ट बी अटेनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, जिसके अगेंस्ट आप 3E कौन कौन से? इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोग्राम एक्टिविटी कैन बी असेस्ड। इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, द डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट लाइक circulars, instructions, standard operating procedure manual, guidelines of schemes on identification and authentication of beneficiaries, etc. General management, subject matter literature can be used to determine the audit criteria. अभी हमने audit criteria वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो यहीं से कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू कर रखी हैं, डायरेक्शंस जो गवर्नमेंट ने दी हैं, या जनरल मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स एक्टिविटी, सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इफ एनी इशूड बाय द गवर्नमेंट, दे कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द क्राइटेरिया। तो यहां पर
इन्होंने उसको और ज्यादा स्पेसिफिकली मेंशन किया। लाइक नंबर 1, documents issued by the government of India or state government like circular, instruction, SOP, manuals, guidelines of schemes on identification and authentication of beneficiaries, general management and subject matter literature, research papers can be used to determine the audit criteria। और आप यदि डायरेक्ट मींस जो क्वेश्चन के फैक्ट्स दिए हैं वहां से आप एग्जैक्ट पॉइंट ना आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो ये पॉइंट तो आपको याद होंगे ही होंगे, आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आरटीपी में 24 का क्वेश्चन है, सीएजी अपॉइंटेड साहा एंड एसोसिएट अ सीए फर्म टू कंडक्ट परफॉर्मेंस ऑडिट। द firm conducted the audit with the view to check all the expenses of the unit are in conformity with the public interest and publicly accepted custom. The audit report submitted by the audit firm was rejected by C&AG. Give your opinion. तो ये तो सेम आ गया क्वेश्चन हमारा जो अभी हमने कवर अप किया था, ये रहा दिसंबर 21 का क्वेश्चन है। तो नाउ आरटीपी में 24 में यही क्वेश्चन आया तो इसके आंसर में क्या होगा, रिजेक्शन। ये आंसर थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेटेड है। तो रिजेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाय साहा एंड एसोसिएट बाय द सीएजी इज वारंटेड, मतलब रिक्वायर्ड ही था, बिकॉज the audit conducted by the firm which is primarily aimed at checking the conformity of the expenses to public interest and accepted custom does not align with the comprehensive nature of performance audit which requires evaluation of economy, efficiency and effectiveness। तो ये आंसर थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेटिव है। मे 24 की आरटीपीज का क्वेश्चन है ये, तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर इस आंसर की जगह जो दिसंबर 21 में था आप लेटेस्ट आंसर को यूज करें, इस आंसर को यूज करें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट, मे 25 की आरटीपी का क्वेश्चन है, A state government owned PSU was involved in setting up of a thermal power plant in the state. The CAG in its report pointed out delay in completion of work due to failure to decide on the type of water treatment in the cooling plant on a timely basis. Besides other reasons leading to delay like frequent changes in layout, retesting of soil by the company were pointed out. तो इसमें कौन सी ऑडिट को रेफर किया गया है? Describe the method that could be used in conducting such audit. तो देखिए फैक्ट्स क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू है, उसे एक थर्मल पावर प्लांट सेटअप करना है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा वर्क की कंप्लीशन में डिले हुआ है। रीजन, कंपनी फेल हो गई टू डिसाइड वाटर ट्रीटमेंट की टाइप क्या होगी, लेआउट में फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए, रीटेस्टिंग हुई है सोयल की। 3 रीजन है जिसके कारण देयर वाज अ डिले इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब फिर वही बात आ गई, व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट इज रेफर्ड। अगेन 5 ऑडिट होती हैं। नंबर 1, क्या ये फाइनेंशियल है? नहीं है। क्या प्रोप्राइटी की बात हो रही है? क्या यहां पर यह कहा गया वेस्टफुल खर्चा हो रहा है? नहीं। क्या यहां पर कंप्लायंसेस की बात हो रही है, क्राइटेरिया के कंप्लायंसेस की? नहीं। क्या यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल किया जा रहा है? नहीं। यहां पर अगेन प्रोजेक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में एक डिले हुआ है, इसका मतलब एफिशिएंट वर्किंग नहीं हो रही है। और एफिशिएंसी की मेजरमेंट
किस ऑडिट का पार्ट होती है? परफॉर्मेंस ऑडिट का। परफॉर्मेंस ऑडिट, that is a objective and systematic examination of the evidence so as to provide an independent assessment of the performance of a government organization, program, activity or function so as to provide the information to improve public accountability and facilitate decision making by the parties with responsibility to see or initiate corrective action. So इस क्वेश्चन में जिस ऑडिट को, जिस रिपोर्ट को सीएजी ने दिया है, दैट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। नाउ अब बात हुई इस ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स दैट कैन बी अप्लाइड इन कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट। नंबर 1, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर। नंबर 2, केस स्टडीज। Number 3, use of existing data, surveys, analysis of results and quantitative analysis. So, इनमें से any 4 you may mention। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यदि आता है ये, तो 1 नंबर के लिए परफॉर्मेंस ऑडिट का रेफरेंस आएगा और 4 नंबर के लिए मेथड्स आएंगे। तो एनी 4 मेथड्स कैन बी मेंशन। जरूरी नहीं है कि सारे 6 के 6 मेथड लिख कर आने हैं, बट नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में तो कोई भी मेथड किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है। नाउ ये मेथड्स क्या क्या है? नंबर 1, एनालिसिस ऑफ द प्रोसीजर। इट रिक्वायर्स व्हाट? इट रिक्वायर्स रिव्यू ऑफ द सिस्टम्स दैट आर इन प्लेस फॉर प्लानिंग, कंडक्टिंग, checking and monitoring the activity. It comprises of examination of documents like financial reports, budget, guidelines, procedure manuals, etc. तो जो प्रोसीजर्स, जो एक्टिविटीज प्लानिंग के लिए, एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, उसकी चेकिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए की जा रही है, उस सिस्टम का रिव्यू करना। Analyze the system, analyze the procedures, analyze the activities that are being carried out in the entity. Case study. Case study क्या होती है? एक descriptive analysis of an entity, scheme or a program. It involves analysis of a particular issue within the context of an area under purview. Thereafter, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। जो ऑडिट स्टाफ है, दैट शुड इन्वेस्टिगेट द डेटा हेल्ड बाय द एंटिटी मैनेजमेंट और अदर रेलिवेंट सोर्सेस, एंड जो कंक्लूजन्स हमारे पास आएंगे बेस्ड ऑन द टेस्टिंग ऑफ अवेलेबल डेटा फॉर करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, इट एनहांस द एश्योरेंस लेवल। सर्वे क्या होता है? It is a method of collecting the information from the members of the population so as to assess the interrelation of the events and conditions. Analysis of results. Carry out actual input-output analysis to determine the efficiency of the program. Quantitative analysis. Examination of available data relating to financials like earning, revenue, data relating to program implementation, etc. So, है तो प्योर थ्योरी, बट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा तो आपको यहां पर पेन लेना ही पड़ेगा इसकी लर्निंग के लिए, लर्न करने हैं ये। सो ये हमारे क्वेश्चन थे ओवर द परफॉर्मेंस ऑडिट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आरटीपी मई 20, एमटीपी मार्च 22, नवंबर 18 के एग्जाम में, एमटीपी सितंबर 22 में, जनवरी 21 के एग्जाम में, एमटीपी अप्रैल 22 में, नवंबर 23 के एग्जाम में, शायद 3 बार तो ये एग्जाम में आया है। नवंबर 18, जनवरी 21, नवंबर 23, और इसके अलावा एमटीपी 1, 2,
2023 एंड लेटेस्ट एमटीपी अप्रैल 25 के अंदर। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स दैट इज टू बी कवर्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होती क्या है और किन किन एस्पेक्ट्स को, किन एरियाज को हमें कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर कवर अप करना है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के मीनिंग की। Comprehensive audit involves assessing overall efficiency and effectiveness of the public enterprise. एक पब्लिक एंटिटी की ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को असेस करना, दैट इज टर्म्ड एज द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, एंड दिस इज टू बी कैरिड आउट इन रेफरेंस टू सम प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड may be termed as the criteria. This is done by reference to certain predetermined standards, objectives and the criteria. अब बात आ जाती है कौन सी एरिया हैं जो हम कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में कवर अप करते हैं। नंबर 1, हाउ डज ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंपेयर विद द अप्रूव्ड प्लान्ड कॉस्ट, whether there is any substantial increase in the cost, whether there exists any evidence of unnecessary expenditure, क्या planned production और operational output achieved हुई, whether there is any underutilization of installed capacity, has the planned rate of return achieved, whether the system of project formulation and execution sound, our cost control measures are adequate, whether the purchase policies are adequate, whether the entity have the research and development program, whether the entity has adequate system of repair and maintenance, whether the procedures followed are effective and economical, whether there exists any poor or insufficient or ineffective project planning. So ये 10 पॉइंट हैं, बड़े जनरल हैं, आपको एनी 5 याद रखने हैं। नंबर 1, ये पॉइंट तो जरूर याद रखिएगा ही रखिएगा। हाउ डज ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंपेयर विद द प्लान्ड कॉस्ट, वर देयर एनी सब्सटेंशियल इंक्रीज, वेदर देयर इज एविडेंस ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। नंबर 2, प्लान्ड प्रोडक्शन और ऑपरेशनल आउटपुट अचीव्ड हुई, whether there is any underutilization of installed capacity and what are the reasons for it. Planned rate of return. Then project formulation, project execution and project planning. Cost control measures, purchase policies, research and development program, system of repair and maintenance, whether exist or not, if exist whether they are adequate or not. तो पहले 2 पॉइंट और उसके बाद एनी 3, पहले 2 याद रखने ही है, उसके बाद एनी 3। तो ये हमारा एक ही क्वेश्चन था ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रोप्राइटी ऑडिट। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोप्राइटी ऑडिट? 4 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 1, एक्सपेंडिचर प्राइमा फेसी should not be more than the occasion demand and every official exercise the same degree of vigilance in respect of the expenditure as a person of ordinary prudence would exercise for his own money. Authority exercise the power of sanctioning the expenditure to pass an order जो directly या indirectly उसके अपनी own benefits के लिए ना हो। Funds are not utilized for the benefit of a particular person or group of person. Apart from the agreed remuneration or reward, no other avenue is kept open to indirectly benefit the managerial personnel, employee and others. तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं प्रोप्राइटी ऑडिट के। ये भी आपको
याद करने चाहिए। नेक्स्ट, नवंबर 24 में एक क्वेश्चन आया था। पहले बहुत सारी डिटेल दी गई प्रोप्राइटी के रेफरेंस में, और फिर कहा गया व्हाट फंक्शन एज एन ऑडिटर विल बी परफॉर्म्ड बाय यू। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो केस को पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launch a rural development scheme to undertake the projects aimed at improving infrastructure, healthcare, education। तो गवर्नमेंट की एक रूरल डेवलपमेंट स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए रूरल एरिया में। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड्स अवेलेबल करवाए हैं स्टेट गवर्नमेंट को। सीएजी इंश्योर करना चाहता है कि जो फंड स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए हैं दे आर यूटिलाइज्ड फॉर द आइडेंटिफाइड पर्पस एंड पब्लिक इंटरेस्ट हैज नॉट बीन हार्म्ड। यू आर अपॉइंटेड टू कंडक्ट, अरे क्वेश्चन ने क्लियरली लिख दिया, प्रोप्राइटी ऑडिट and report on the funds utilized by the state government for building hospitals, school building, roads, submit a report on the wastefulness in public administration and in case of improper, avoidable and infructuous expenditure। आप functions बताइए as an auditor that will be performed by you। प्रोप्राइटी ऑडिट के फंक्शन नवंबर 24 के एग्जाम का क्वेश्चन है। नंबर 1, टू सी that all expenditure incurred are properly planned, to check size and channels of expenditure are rightful and expected to give maximum results, to appraise whether the expenditure are likely to give optimum result। क्या कोई सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन हो सकता था जिससे करंट ऑपरेशंस में एंड रिटर्न फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंप्रूव किया जा सके। एग्जामिन द एक्शंस एंड द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट टू चेक वेदर दे आर कंडक्टिव टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। 5 फंक्शंस हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। एनी 4 पॉइंट यू नीड टू मेंशन, बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, exact point needs to be specified or keywords to be covered। उसके बाद अब इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये मैं आपको 2 क्वेश्चन है सिर्फ मिसलेनियस, तो ये आप सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा जरूर, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या हैं, उनके बेस पर हमारा आंसर किन चीजों से रिलेटेड होना चाहिए और आंसर का कंटेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 15 ऑडिट ऑफ पीएसयू ये हमने कवर अप किया है, और इस सेशन को यहीं पर ओवर कर देते हैं और नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।